मेरे पास अपनी बात को कहने का प्रभावशाली अंदाज था, मनमोहक आवाज थी और बेहद प्यारे अल्फाज थे। पर उसके बाद भी मैंने मौन को चुना। अब आप ही समझिए, उस मौन को चुनने में मैंने कितना संघर्ष किया होगा। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में दो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पहली है मौन की ताकत और दूसरी है क्रोध की ताकत। पर जो व्यक्ति इस आर्ट को समझ जाता है कि किस सिचुएशन में उसे क्रोध करना है और किस सिचुएशन में उसे मौन रहना है, तो वो अपने जीवन के हर युद्ध को जीतता है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम एक सही समय पे क्रोध करते हैं तो वो भी हमारा पुण्य कर्म कहलाता है, और जहां हमें बोलना था अगर हम वहां मौन रह जाते हैं तो वो भी हमारा पाप कर्म कहलाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है हमें रामायण और महाभारत काल की घटनाओं से। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो भरी सभा में उनका अपमान हो रहा था, और ये सब देखकर भी भीष्म पितामह मौन थे। और भीष्म पितामह का मौन उनका पाप कर्म कहलाया। और अगर हम रामायण काल की बात करें तो जब मां सीता का हरण हो रहा था, रावण उनको हर के लेके जा रहा था, तब जटायु जी ने इस बात का विरोध किया और रावण पर क्रोध किया और रावण से युद्ध किया। ये क्रोध जो जटायु जी कर रहे थे वो उनका सबसे बड़ा पुण्य कर्म कहलाया। और अंतिम परिणाम ये था कि मौन रहने पर भीष्म पितामह को अपने अंतिम समय में वाणों की शैया मिली और जटायु जी को भगवान श्री राम की गोद मिली। तो हमें यह समझना है कि तीन सिचुएशन में हमें मौन रहना है और तीन सिचुएशन में हमें क्रोध करना है, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति बने। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि रिलेशनशिप के पॉइंट से हम समझते हैं कि अगर हम किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और हम अपना उस रिश्ते में 100% दे रहे हैं, हम उस व्यक्ति को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। पर जब बात हमारी आती है तो इनिशियली तो वो सब कुछ करता था, हमेशा प्रेजेंट रहता था, अपनी तरफ से इनिशिएट्स लेता था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट कम हो गया है और वो अब कोई अपनी रुचि नहीं दिखाता है। तो आप एक या दो बार अपनी तरफ से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें कि आपको क्या पसंद है या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी उस व्यक्ति की तरफ से एफर्ट्स ना दिखें तो लड़ना बंद करें और मौन हो जाएं। इस बात को याद रखें कि जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी पर, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जब शब्द खत्म हो जाएं तब मौन का सहारा लें। दूसरा, अगर आपके बारे में कोई अफवाह आपके कोई सो कॉल्ड फ्रेंड के माध्यम से, कोई रिश्तेदार के माध्यम से या किसी कॉलीग के माध्यम से आप सुनते हैं तो उसमें उलझे नहीं। उनसे कॉल करके ना पूछें कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि जो अफवाह होती है वो जो ईर्ष्या रखता है व्यक्ति उसके माध्यम से फैलाई जाती है, और मूर्खों के माध्यम से उसे उस पर उस जो अफवाह होती है उस पर प्रतिक्रिया होती है और उस पर विश्वास भी मूर्खों द्वारा ही किया जाता है। जो आपको वाकई प्रेम करेगा, आपके बारे में कुछ भी सुनेगा, वो यकीन नहीं करेगा। इसीलिए अपनी इस बहुमूल्य ऊर्जा को इसमें जाया ना करें कि आप अपनी सफाई देते फिरें। वो सोच के बैठे थे कि अब तमाशा होगा, वो सोच के बैठे थे कि अब तमाशा होगा, मैंने खामोश रहकर बाजी ही पलट दी। दोस्तों, जब हम खामोश हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो इंसान जिस उद्देश्य से वो सब कर रहा था वो उसका उद्देश्य ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए उस समय मौन रहना है और कुछ भी नहीं कहना है। जब हम अपना पोटेंशियल में जब अपना 100% देंगे तो वक्त अपने आप आपके हक में गवाही देगा। तीसरा, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं और कोई बाहर का व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, तो कोशिश करें कि उस परिस्थिति में भी मौन रहें। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और हम अपनी बात किसी तीसरे से कहते हैं तो हमें नहीं पता कि वो क्या मिर्च मसाला लगा के वहां कहेगा। तो बेहतर है कि क्लियर हुए बोले कि अभी इस विषय में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं, और मौन रहें। अब हम बात करते हैं क्रोध की। तीन परिस्थितियों में आपको हमेशा अपनी तरफ से क्रोध दिखाना है। और यहां एक चीज समझ लें, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है और सत्य के रास्ते पे चलता है, तो जब वो एक सिचुएशन आने पे क्रोध करता है तो सामने वाले की हिम्मत ध्वस्त हो जाती है। और
इसमें यह है कि जब अगर आप अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और उसके बाद कोई आपको ब्लैकमेल करता है, तो उससे ना डरे और क्लियर कहें कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, और आप क्रोध करें। जब आपकी घर में या आपके कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप में आपके बेटे के साथ, आपकी पत्नी के साथ, पति के साथ, या कोई भी करीबी रिश्ता है, उसमें आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो उसे प्यार से समझाएं। एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्रोध दिखाएं। एक बार नहीं, 2-3 बार क्रोध करें, लेकिन उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है तो फिर ये समझ लें कि वो अब उस व्यक्ति की चॉइस है। अब वो गलती नहीं कर रहा है। अब वो अगर उस रास्ते पे जा रहा है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। तो फिर आपने अपना काम कर लिया है, आप क्रोध कर चुके हैं, बस अब आपका काम खत्म। अब वो उसका कर्म उसके हवाले। तीसरा और अहम, जब सिचुएशन इस तरह की होती है कि मतलब आपके पीठ पीछे कुछ भी कहा जा रहा है तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आप किसी आपके अपने की या फिर आपका सार्वजनिक अगर अपमान हो रहा है तो वहां भी क्रोध करना बनता है। पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, पिछले साल मेरी एक ब्राइड थी जो कि हमारे यहाँ पर जो सैलून होता है वो 11 बजे खुलता है और वो उसको 10 बजे आना था। तो मैंने मेरी एक स्टाफ मेंबर को बोला था कि तू भी टाइम से आ जाना और मैं भी टाइम से आ जाऊंगी, तो हम लोग रेडी कर देंगे। तो सिर्फ हम दोनों पहले पहुंचने वाले थे। 11 बजे जब सैलून खुलता है उसके बाद और स्टाफ आता है। तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से मेरी स्टाफ मेंबर पहले से पहुंच के गई। अच्छा, जो वो ब्राइड थी वो अपनी लापरवाही से अपनी गोल्ड वो डायमंड की नोज रिंग वहां अपने घर पे भूल आई और उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि मेरी जो नोज रिंग थी वो मैंने चेंजिंग रूम में रखी थी और मैंने पूरा ज्वेलरी सेट रखा था और वो उसमें से मेरी गायब है और ये सी ने लिया है। मतलब उसने जो मेरी स्टाफ मेंबर है उस पर सीधा चोरी का इल्जाम लगाया। और उसको मैं 15 साल से जानती थी और मैंने हर तरह से परखा हुआ था, तो मैं कैसे इस चीज को मान लेती कि वो उसके मुंह पे इस बात कह रही है। मैंने उसे क्लियर कहा कि आप अपने घर पे जाके एक बार कॉल करें, आप घर पे बात करके देखें, हो सकता है आप अपने घर पे ही भूल आए हो। वो मानने को तैयार ना, वो अपने घर पे फोन कर रही थी और उसने उसको इतना ड्रैग किया, उस इश्यू को इतना ड्रैग किया। हम लोग कैमरा देख रहे हैं, हम हर चीज को संभाल रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। और वो बस ये की रट पे थी कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं रिपोर्ट करूंगी। बात इतनी बढ़ गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में क्या करूं। तभी अचानक देखा कि उसका भाई उसे लेने आया और 11:30 के आसपास हो चुका था टाइम। तो वो उसने अपने पॉकेट से चार्जर निकाला और एक छोटा सा बॉक्स निकाला और ये कहा कि माँ ने भेजी है, ये तेरा कोई वो है, तेरी कोई ज्वेलरी है। मैं तुरंत समझ गई, मैंने कहा हो ना हो ये नोज रिंग होगी। मैंने कहा कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। अब वो घबरा गई, बोली नहीं नहीं ये मुझे नहीं पहननी है। और ये मैंने कहा मुझे ये चेक करना है कि ये क्या है। तो जब मैंने देखा कि वो नोज रिंग है, फिर मैंने उसको क्लियर कहा, मैंने कहा कि आपने इतने लोगों के साथ सामने जो ये बखेड़ा खड़ा किया है, आपको इतने ही लोगों के सामने माफी मांगनी होगी। और जब मेरा स्टाफ मेंबर आपको माफ कर देगा तभी आप समझिएगा कि शाम को आपको मेकअप के लिए आना है, अदरवाइज आप अपनी बुकिंग कैंसिल समझना। उसको फिर वो घबरा गई, फिर उसने मतलब बिना मन से माफी मांगी। लेकिन मैं अपनी स्टाफ मेंबर को डिसरिस्पेक्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसके बाद उसने कहा कि नहीं ठीक है मैम, कोई बात नहीं, बात क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद शाम को हमने तब उसका मेकअप किया जब जिसका अपमान हुआ था उसने ये चीज उसको फॉरगिव की और ये कहा कि ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि सामने वाला अगर अपना पावर पोजीशन दिखा रहा है या हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो अगर हम सच्चे हैं तो हमें किसी भी तरह का अपमान नहीं सहना है और हमें वहां क्रोध करना है। जब हम करेंगे तब उसके बाद हमारा एक फर्म तरीके से हम अपनी उसका विरोध कर पाएंगे। और सार इस वीडियो का ये है कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो लोग पीठ को भी पायदान समझ लेते हैं।